गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए हम लोग आज से देखते हैं वर्मा गैस पेपर। ठीक है, क्लास 12th का 2025 में जो आप लोगों के लिए ये मैथमेटिक्स का बुक है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको जो है एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करके देंगे। देखिए, अभी तक अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो आप इस गैस पेपर को पढ़ लीजिए। यानी कि आप लोग जानते भी होंगे 10th में जब आप लोग वर्मा गैस पेपर पढ़े हैं ना, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है कि नहीं? 12th में भी हम कई सालों से देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन बाहर आता नहीं है। अरे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है, ठीक है, लेकिन मैथ के लिए आप निश्चित हो जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप इसको रिवीजन के रूप में ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम हालांकि इस बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार आपको देखना चाहिए। तो जो भी डाउट है उसको करिए। यहाँ हम आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जैसे पहले रिलेशन फंक्शन करा देंगे और बाकी जो है वो सभी कराते चले जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के जूनियर में जो भी है, जो क्लास 10th में है, उन लोगों के लिए भी हम वर्मा गेस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। आप बोलिए कि वो देखेंगे अच्छी तरह से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये थोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है, क्योंकि इसका शब्द ही समझ में नहीं आता जल्दी से, ठीक है, कि कैसे इसको रिलेट करना है। ज़्यादा सोचने वाला चीज़ें होता है, इसीलिए हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले पढ़ा दे लेते हैं आप लोगों को, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो बड़ी काम आ जाए आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट क्लास किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे एक ऑर्डर पेयर के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। या फिर छोड़िए ऑर्डर पेयर, आप ऐसे समझिए, मान लो कि ए और बी लिखा हो। तो ए और बी लिखा है एक सेट के अंदर, ठीक है, ये एक सेट है समझ लीजिए। तो ये जो ए है ना, इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और बी को बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट, बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। सिर्फ पढ़ने आना चाहिए। इसको हम और क्या नाम से जान सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट को? और हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंट्री, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री। बस ये सब जानना है आपको, ठीक है। उसी तरह से हम इसको बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। और भी इसको हम जान सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे उसमें होता है कि इस तरह लिखते हैं उसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और ये हो जाएगा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। चीज़ें समझना है कि बात कैसे बन रहा है, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जान सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट भी जानते हैं। कंपोनेंट तो लिख ही दिए है ना, बाकी इतना ही काफ़ी होता है। हालांकि फर्स्ट एलिमेंट जानिए और फर्स्ट कंपोनेंट, ये दो चीज़ें अधिकतर बुक में लिखा रहता है, ठीक है। अगर इस तरह का रहे, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलिए, फर्स्ट कंपोनेंट बोलिए, फर्स्ट एंट्री बोलिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलिए, जैसे बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं एकदम बेसिक से। देखिएगा, एक लेट करते हैं, एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी 1 2 3 ऐसा कोई सेट ले लेते हैं, और एक और सेट ले लेते हैं बी, उसको हम लोग लिख लेते हैं 4 5, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते थे, याद कीजिए थोड़ा सा। ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा लगाना, ठीक है। तो कैसे पेयर बनाते हैं ऑर्डर पेयर? इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि यहाँ 1 है, तो 1 का रिलेशन इस 4 से कर दीजिए, ठीक है। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब हो गया कि ए क्रॉस ये करना है, ये क्रॉस ये करना, ये क्रॉस बी करना, सॉरी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए एक बार, 1 2 3 ऐसे, और यहाँ फिर क्रॉस 4 5। ए क्रॉस बी को ही हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं।
इसी को तो हम लोग लिखते हैं। अब रिलेशन बनाना 1 को 2 के साथ, तो कैसे लिखेंगे 1 2, सॉरी 4 है तो 1 4, है कि नहीं। चलिए फिर 1 को 4 के साथ 5 के साथ 1 5, 2 को 4 के साथ है ना, 2 को 4 के साथ लिखना है 2 4 हो जाएगा। 2 को 5 के साथ लिखना है, 2 को 5 के साथ लिखना है 2 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 3 को 4 के साथ लिखिए, चलिए इधर ही लिख देता हूँ 3 को 4 के साथ, तो यहाँ लिखिए 3 4, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 3 5, इस तरह का। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जो यहाँ से यहाँ तक लिखे ऑर्डर पेयर, क्लियर है। और यही ऑर्डर पेयर को जैसे हम लोग क्या लिखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। ए क्रॉस, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, यानी कि इसी को हम लोग दूसरे तरफ से बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से और जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 3 नाम से हम जान सकते हैं। ऑर्डर पेयर भी बोलिए, बात वही है कि ए क्रॉस बी के बारे में बात हो रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलिए या क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए, हर तरफ से बात एक ही आता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं रिलेशन। तो रिलेशन कैसे समझेंगे, मान लो कोई एक सेट ये है, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेट यहाँ बना लेते हैं इस तरह से डायग्राम में 1 2 3, एक सेट इधर बना लेते हैं जिसको यहाँ लिख देंगे 4 5, ठीक है। ये बी है, ए टू बी में एक रिलेशन देखना है, ए टू बी में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, ए का 1 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 4 से है भाई, 1 का रिलेशन 5 से भी है कि नहीं। फिर उसी तरह से 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 5 से भी है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये डायग्राम से आप लोगों को दिखाए, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ए क्रॉस ए को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलिए, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या क्या इसको बोल सकते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलिए, ठीक है। और ध्यान से आप मेहनत कीजिए, टाइम नहीं है आपके पास। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीनों बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसमें समझने वाला चीज़ है, तो देखिए जितने चीज़ें आपको बता रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। देखिए अगर ए टू बी में रिलेशन है तो इधर वाले को हम लोग इमेज बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और इस साइड में जो है उसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट का इधर इमेज है और प्रत्येक इमेज का इधर प्री इमेज है ना। यानी कि पूर्व प्रतिबिंब हिंदी में, और इधर प्रतिबिंब हो गया। ये सब आप जानते होंगे, क्लियर है। चलिए अब और हम आगे बढ़ते हैं डोमेन और रेंज की तरफ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखे हैं, इसमें हम लोगों से क्या पूछा जाएगा, हम लोगों से पूछा जाएगा डोमेन। क्या पूछा जाएगा, डोमेन, याद रखिएगा, डोमेन पूछा जाएगा। डोमेन किसको हम लोग बोलेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, फिर यहाँ क्या है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2 है, 3 है 3 है। और सेट जब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि सेट के अंदर कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। उसको एक बार करके लिखिए, इस तरह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 और 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में भी बना देंगे। रेंज किसको बोलेंगे,
तो रेंज बोलते हैं सेकंड एलिमेंट को। तो सेकंड एलिमेंट इसमें क्या क्या है, 4 है, 5 है, फिर 4 5 ऐसे है, ठीक है। तो रेंज हो गया 4 और 5, ठीक है। 4 5 तो बार बार आ रहा है, तो रिपीट तो हम लोग करते नहीं हैं, इसीलिए 4 और 5। एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन हम लोग किसको बोलेंगे भाई, कोडोमेन, कोडोमेन, ये सब ध्यान में रखना है। कोडोमेन जो, देखिए सेट बी में जितने एलिमेंट है वो सब का सब कोडोमेन ही हो जाता है। आपको हम डायग्राम से दिखाता हूँ, ये है ना, और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई एक ऐसे डायग्राम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, इधर ए बी सी डी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन आपको बताना है ए टू बी में, ठीक है, एक रिलेशन है। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन इस तरह से सी से है, इस तरह का एक रिलेशन है, ठीक है। और भी आप ले लीजिए, मान लो कि 4 का रिलेशन यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ समझना है कि डोमेन और रेंज हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो डोमेन जो होता है, सेट ए का जितना एलिमेंट है ये सब का सब डोमेन हो गया, ठीक है, डोमेन हो गया। सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो, 1 2 3 4 ये सब का सब डोमेन हो गया। रेंज किसको बोलेंगे, तो रेंज हम लोग बोलते हैं कि जिसका मैपिंग हुआ है, यानी कि जिसका सिर्फ रिलेशन बन रहा है वही उसका रेंज हो गया। यानी कि ए बी और सी, देखो ए बी और सी का रिलेशन है, तो ए बी सी इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। और को डोमेन की अगर हम बात करें तो को डोमेन की अगर हम बात करें तो को डोमेन में बी में जितने एलिमेंट है वो सब का सब को डोमेन हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। सेट ये में जितना एलिमेंट, हालांकि इसका डिफिनेशन आप लोगों को लिख देंगे, टेंशन नहीं है। ये में जितना एलिमेंट है उसको डोमेन बोल देंगे, बी में जितना एलिमेंट है उसको को डोमेन बोल देंगे, और जिसके साथ रिलेशन बना है वही उसका रेंज हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इस चैप्टर में जो होता है ना कि आपको डिफिनेशन बड़ी काम करता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। जैसे रिलेशन का डिफिनेशन हम यहाँ लिख दिए हैं कि इट्स ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हम लोग निकालेंगे उसका जो भी सबसेट होगा वो सब का सब रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात, डोमेन क्या होता है, डोमेन को शॉर्ट में DOMR लिखते हैं, डोम आर, ठीक है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट याद रखिए, नहीं तो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको एलिमेंट भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट मतलब देखिए यहाँ सेट आपको दिख रहा होगा, इसका जो इधर वाले जितना भी है ये सब का सब आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट मतलब ये सबको नहीं लेना है, जिसके साथ रिलेशन है वही उसका रेंज है, जिसके साथ रिलेशन है वही उसका रेंज हो गया, ठीक है। और को डोमेन की अगर हम बात करें तो होल सेट बी, सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। चलिए यहाँ आपको एग्जांपल दे के दिखाए और थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, क्या कहेंगे कि मान लो कोई एक सेट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, और बी एक सेट और ले लेते हैं, ठीक है, 3 4। अब इसमें अगर हम लोग रिलेशन को बताएं, डोमेन रेंज इस तरह निकालना हो तो पहले ए क्रॉस ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करने का मतलब 1 2 और यहाँ क्रॉस लगा देंगे 3 4, इस तरह हो गया। देखिए ए का रिलेशन 3 से, तो ये हो जाएगा 1 और 3, फिर ए का रिलेशन 4 से कर लेंगे तो हो जाएगा 1 4, फिर उसी तरह से 2 का रिलेशन 3 से तो 2 3, और 2 का रिलेशन 4 से तो 2 4, है कि नहीं, इस तरह से हो गया। तो फर्स्ट कंपोनेंट ये सब हो गया, है ना, तो इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं। डोमेन हो गया 1, फिर यहाँ 1 है तो दोबारा नहीं लेना है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, यानी कि 1 2 हो गया। तो हो गया ना, फर्स्ट सेट ये में जितना एलिमेंट वो सब आ गया। रेंज,
रेंज कहने का मतलब अगर एक का रिलेशन 3 से है, फिर एक का रिलेशन 4 से है, इस तरह से है, इसका मतलब ये इसका रेंज हो गया 3 4 3 4, फिर वही रिपीट हो गया। और कोडोमेन कहने का मतलब सेट बी में जितने एलिमेंट है ये सबको लेना है, वो कोडोमेन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तब अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम में टाइप ऑफ रिलेशन से 100% रहेगा ही, है ना। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी, दोनों बातें हैं। तो चलिए हम लिख लिए टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े ही होंगे, रिवीजन है तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ रिलेशन में इम्पटी रिलेशन, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं वॉइड रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, और वो बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस ये से। ए क्रॉस मतलब ए कोई सेट दिया रहेगा और उसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, लेट ए जो है ये 1 2 3 हम लोग मान लिए, और ये रिलेशन मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ए बी है और ए माइनस बी इक्वल टू 10 है। आप बताइए, ए अगर यहाँ रखते हैं या फिर 3 भी यहाँ रख देंगे, क्या कभी 10 हो सकता है क्या? जैसे यहाँ 1 रखे, यहाँ 3 रखे, तो -2 हो गया, 10 तो हुआ नहीं। चलो यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, -1। अब यहाँ 3 रख दो, यहाँ 2 रख दो, मैंने किसी भी कंडीशन में ये वाला वैल्यू इसमें अगर पुट करेंगे हमें 10 नहीं मिलेगा। तो क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए हम इसको इम्पटी रिलेशन बोलते हैं या फिर वॉइड रिलेशन बोलते हैं। आर इज एन इम्पटी रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सभी, टोटल। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे इसका मैपिंग ए टू ए से ही किया जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा हो जिसमें ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से ही। ठीक है, जैसे एक रिलेशन यहाँ ले लिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए दोनों का, तो ये टोटल जितना भी एलिमेंट है सबका रिलेशन एक दूसरे से है। ठीक है, जैसे 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, इस तरह लिख दिए। तो ये टोटल चीज़ आ गया ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है ना, इम्पोर्टेंट। यहाँ 3 रिलेशन और पढ़ाएंगे, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि खुद का पहचान। जैसे आप अपना फ़ोटो खिंचाने जाओ तो आप ही का फ़ोटो आएगा, तो आइडेंटिटी हो गया आपका। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन वही होता है कि ए एक सेट में दोनों, यहाँ ये तो यहाँ भी ये, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। और ये बिलोंग कहाँ करेगा? किसी एक रिलेशन में, यानी कि किसी एक रिलेशन ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसका जो रिलेशन आएगा उससे ये बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फिर ए बिलोंग्स करेगा ये में, तो ये मान लो एक सेट है, इस तरह से 1 2 3 4 ऐसा एक सेट है। क्लियर है। अब यहाँ R1 ले लेते हैं हम एक सेट जिसमें 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, 1 1 1 2 2 इस तरह से। तो क्या डिफिनेशन में मैच हो रहा है? देखो यहाँ 1 1 1 1 है, 2 2, ये 2 यहाँ रखिए, फिर ये 2, देखो ये 2 2 है, 3 यहाँ रखो, यहाँ भी 3 रखो, 3 3 है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? हम यहाँ 3 एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए हैं। तो यहाँ हो गया 1 1, तो भाई ये 1 यहाँ रखे, फिर यही 1 यहाँ रख दिए, वो वाला तो है। 2 यहाँ रख दीजिए दोनों जगह पर, वो भी है, लेकिन 3 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 रखे 1 रखे तो 1 1 है, यहाँ 2 रखे यहाँ भी 2 रखे 2 2 है, 3 रखे 3 रखे यहाँ भी 3 3 है। ठीक है, यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है, इसके वजह से ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर बात है। अपने घर की भाषा में समझो कि जैसे सपोज कीजिए कि आप अपना चेहरा अगर किसी मिरर में देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका ही चेहरा आना चाहिए, आइडेंटिटी आपका वही है। ठीक है, अगर आपके चेहरा के साथ किसी और का भी चेहरा आ रहा है तो फिर आपका आइडेंटिटी नहीं है ना, तो वो मिक्स फ़ोटो हो गया। क्लियर है। अब रिफ्लेक्सिव में भी हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब ये इसका डिफिनेशन हुआ, है ना, ये और ये बिलोंग्स करेगा किस में? ये बिलोंग्स करेगा किसी सेट आर में। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग्स करेगा? सेट ये में बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट ये से बिलोंग करेगा दोनों। आप बोलेंगे सर ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी वाला
और रिफ्लेक्सिव वाला सेम है लेकिन नहीं सेम है। इसमें हम लोग अभी क्या देखें कि एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप नोट में लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में ही, ठीक है। जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है, ये जो होता है ना, मान लो यहाँ सेम नंबर, यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ भी टू होना चाहिए, ठीक है। के अलावे कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट, ठीक है, हो तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलिए, इतना सुंदर से आप लोगों को लिख दीजिए। और याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इसको ऐसे लिख, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है, इधर से इधर हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है, इधर से इधर हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंडीशन है, उसको समझना है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो यहाँ रहेगा सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप वर्मा गैस पर जैसे खोलेंगे ये देखने को आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है? देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन आपको लेना है जिसमें ए और बी कहने का मतलब यहाँ दोनों अलग अलग नंबर होगा। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ और होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ तो 2 रखेंगे तो यहाँ कुछ और होना चाहिए, मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दोनों सेम हो भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम रख भी देंगे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या है कि सेम नंबर भी आप रख सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट नंबर भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सेम नंबर तो रख दिए, चलिए ठीक है भाई, ये और यहाँ भी ये रख दिए, ठीक है, लेकिन इसमें जब अलग नंबर कोई रखेंगे ना तो इसका उल्टा भी होना चाहिए उसी सेट के अंदर। जैसे यहाँ ए बी रखे, वो बिलोंग्स आर, कोई सेट होगा आर में बिलोंग कर रहा है, उसी तरह यहाँ बी ए रखेंगे तो वो भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये है ना, उल्टा हो गया। और ये और बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? ए से बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ एक और हम लिख के दिखा दिए हैं कि ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का भी रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 1 1 रहेगा तो 1 का रिलेशन 1 से होगा, तो बात वही बना, फिर 1 का रिलेशन 1, यानी दोनों एक ही नंबर है तो एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है। जैसे आपका रिलेशन आप खुद से, आप ही से है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका रिलेशन आपके दोस्त से है तो आपका दोस्त का रिलेशन आपसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपका रिलेशन आपके दोस्त से है तो आपका दोस्त का रिलेशन किसी और से है, तो फिर आपका वहाँ दोस्ती नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। बात समझे? तो ये समझना आपको है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए, एक कोई सेट ले लिए, ठीक है, और उसी का एक रिलेशन इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ जैसे हम क्या बोले कि ए बी और फिर बी ए होना चाहिए, दो। पहले एक काम करते हैं, इसमें हम अभी तक कितने रिलेशन पढ़े? हमें इम्पोर्टेंट रिलेशन देखना, आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन एक लिख लेते हैं यहाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, और ये साइमेट्रिक रिलेशन। तीनों, ये 3 एग्जाम्पल है, देखते हैं कि कौन वाला इसमें सेटिस्फाई हो रहा है ना, और कौन रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग क्या देखें कि यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं हुआ। इसमें ये दोनों है, ये 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे भी नहीं है और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है ना, आपको समझना है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे कि यहाँ जितना भी है उसका डबल डबल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी
नहीं है क्या? रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या पढ़े कि जैसे 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन यहाँ 4 जो है 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी आपका नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसमें, तो 1 1 2 2 3 3 है ना, 4 4 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब साइमेट्रिक चेक करना है। साइमेट्रिक में क्या कहता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ दोनों नंबर सेम हो, डिफरेंट भी हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे यहाँ है 1 3, तो 3 1 भी होना चाहिए, तो इसमें देखो कहीं है, तो हाँ है 3 1, चलो ये ठीक है। जैसे यहाँ 1 4 हो गया, 1 4, तो 4 1 भी होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 2 2 है, तो 2 2 का उल्टा ये खुद ही है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक हुआ। यहाँ बढ़ते हैं, 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 है, इसका उल्टा भी 2 2 ही होगा, 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 ही होगा, है ना। 1 3 है, तो इसका उल्टा देखिए 1 3 इसमें कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ है 2 1, क्या 1 2 है, 1 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। इस तरह से जानना है। अब ये को और यहाँ समझना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, इसमें ए बी जो है बिलोंग्स करेगा आर से, आर कोई सेट होगा, और बी सी बिलोंग्स करेगा ये भी आर से, ठीक है, और ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। मतलब बात को समझिएगा, ये भी अगर बिलोंग्स किसी सेट से कर रहा है, कोई सेट आर है, और बी सी भी उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट जो होगा, ये भी उसी सेट में बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे ए का रिलेशन बी से है ना, और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए, ठीक है। तो ए का रिलेशन सी से अगर हुआ, और ये बी सी तीनों जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो रिलेशन ए से बिलोंग करेगा, ठीक है, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका हो सकता है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। सेट कोई ए है, ठीक है, 1 2 3, कोई भी एक रिलेशन हम ले लेते हैं, ठीक है, ये क्रॉस ये, ठीक है, या छोड़ो इसको, डायरेक्ट हम लेते हैं। R1 कोई एक रिलेशन है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ एक रिलेशन हम ऐसे ले लेता हूँ कि जैसे हो गया 1 1, ठीक है, फिर 2 2, और ले लेते हैं 3 3, और ले लेते हैं 4 4, ठीक। और यहाँ एक और ले लेते हैं, अगर जगह है हमारे पास तो अभी, और यहाँ रिलेशन 2 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ, जैसे 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, 1 2 और 2 1, ऐसा एक रिलेशन हम लोग ले लिए। क्लियर है? अब समझिए, इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सेम हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 1 हो, यहाँ भी 1 1 हो, यहाँ भी 1 1 चलेगा। तो ये तीनों है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और ये साथ साथ में आइडेंटिटी भी है कि नहीं। यहाँ जितने भी एलिमेंट है वो सब का सब, यहाँ 4 4 तो है नहीं, तो ये आपका नहीं हुआ, ठीक है। 1 2 3 तक है। चलिए एक एग्जांपल है तो इसको एक बढ़ाते हैं, 4 तक कर देते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, और साइमेट्रिक भी हो गया। क्लियर है? सब हो गया इसमें। इसको चेक कीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है ना। अब साइमेट्रिक चेक कीजिए, साइमेट्रिक में यहाँ तक तो ये साइमेट्रिक भी होगा। आगे देखते हैं, अगर 1 2 है, साइमेट्रिक में क्या कहता है कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 है। इसका मतलब ये जो है ये आपका साइमेट्रिक है। क्लियर है? साइमेट्रिक में 1 1 और 2 1 ये है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है? उसके बाद इसमें और भी चेक करते हैं
क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे 1 1, ठीक है, यहाँ भी 1 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 1 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ आएंगे 1 2, यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ 2, ठीक है, तो यहाँ फिर इसी का उल्टा रखो, यहाँ 2 रखे तो यहाँ 2 रखिए और यहाँ कुछ दूसरा रख देते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए आसानी से 1 2 1 2, तो यहाँ 2 1, इस शुरू ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो लास्ट वाला भी मिलना चाहिए। ये दोनों मिल रहा है तो लास्ट वाला भी मिलना चाहिए, तो 1 1 इसमें है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक और देख लीजिए लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एक होता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ऐसे भी वीडियो लंबा हो जा रहा है। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जब क्वेश्चन आएगा ना वर्मा गैस पेपर में, तो उस समय ही आपको बता देंगे, ठीक है। अभी समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे कि रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस इफ इट्स रिलेशन जो होगा आपका जो इट्स रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें जो रिलेशन जो है उसमें रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन हो, साइमेट्रिक भी रिलेशन हो और ट्रांजिटिव, ये तीनों हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास जो है ना आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय क्लियर कर देंगे, ठीक है।